अल्फला हॉस्पिटल नामी ग्रामी हॉस्पिटलों से ऊपर उठकर एक अलग नज़ीर बनाता जा रहा है। यहाँ आज एक ऐसी सर्जरी के बारे में हम बात करेंगे जो कि बेहद क्रिटिकल माना जा रहा है फरीदाबाद में, जो और हॉस्पिटलों में इसके लिए बड़े चार्ज किए जाते, लेकिन आज यहाँ पर एक ऐसी सर्जरी ईएनटी डॉक्टर नीतीश विरमानी और उनके साथ उनकी जो टीम है एक सफल इलाज करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से फरीदाबाद में एक अपनी मकाम और अल्फला हॉस्पिटल का नाम रोशन किया है। देख सकते हैं ये रूम 211 नंबर है अल्फला हॉस्पिटल का। सर्जरी के बाद से यहाँ पर एक दो मरीज़ भी हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे मेन बात है कि जब अल्फला हॉस्पिटल में जिस चीज़ की आज हम कवरेज कर रहे हैं, महज 5 वर्ष की एक बच्ची जो कि ऑपरेशन के बाद यहाँ इस कैंपस में है, और यहाँ उससे हम जानते हैं कि कैसे पता चला अल्फला हॉस्पिटल में क्या उनके खर्च लगे, इलाज क्रिटिकल था लेकिन क्या खर्चे हुए हैं, टोटल चीज़ें हम जानने के लिए आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग बधाई के काबिल हैं क्योंकि बड़े सर्जरी को आपने अंजाम दिया है, और जो बच्चे को माना जा रहा है कि बहुत क्रिटिकल सर्जरी है वो आपसे ही जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या था कंडीशन, किस वजह से आज यहाँ पर एडमिट हुआ और सफल इलाज मान लिया आपने? दरअसल ये 5 साल की बच्ची थी जिसको थूक की ग्रंथि जो कि हमारे जबड़े के साथ रहती है उसकी गांठ थी पिछले 2.5-3 साल से, जो कि बढ़ती जा रही थी। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास आई थी। जब हमने जांच पड़ताल की, इसकी MRI वगैरह करवाया, सुई की जांचें हुई, तो जिसमें निकल के आया कि थूक की ग्रंथि का ट्यूमर है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो हमने ऑपरेशन के द्वारा वो थूक की ग्रंथि ट्यूमर समेत पूरी निकाल दी। इसमें चेहरे की नस का रिस्क रहता है क्योंकि चेहरे की नस इसी ग्रंथि के बीच में से जाती है, तो अगर उसमें कुछ भी चोट आए या खिंचाव आए ऑपरेशन के दौरान तो बच्चे के मुंह में टेढ़ापन आ सकता है, खाने पीने में दिक्कत हो सकती है, आँख पूरी बंद नहीं होती है। तो वो हमने आधुनिक अपने इक्विपमेंट जो है माइक्रोस्कोप और नस की मॉनिटरिंग वाली जो मशीन होती है उसको यूज़ करके वो नस को हमने पूरी तरीके से बचाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे का मुंह वगैरह बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, हंसती है तो दोनों तरफ को खिंचता है, यही इसमें एक रिस्क रहता है। तो ये कैसे, क्या दिक्कत क्या थी, या फिर कैसे पता लगा कि इस तरीके की कोई बीमारी है और इसका इलाज करना बेहद ज़रूरी है? मैम, आप लोग भी कहीं ना कहीं आज खुशी महसूस कर रहे हैं, सफल इलाज किया है, सर्जरी किया है, तो कितना क्रिटिकल आप मानती हैं? कहीं ना कहीं आप भी टीम के हिस्सा रहे। बच्चों में इस तरह का ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और इस बच्ची में था, और चेहरे की नस को चोट पहुंचने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है सर्जरी के दौरान। लेकिन हमारा जो माइक्रोस्कोप और उसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो गया सर्जरी, और बिल्कुल एकदम नस एकदम नॉर्मल है सर्जरी के बाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चे हों या घर में, कोई भी गांठ इग्नोर ना करें और ज़रूर जल्द से जल्द हॉस्पिटल दिखाने आएँ ताकि हम जैसे नॉर्मल प्रॉपर इलाज कर पाएँ। कई बार देखा जाता है कि घरों में जो बच्चे होते हैं उनके सामने यहाँ कान के नीचे गांठ से निकल ही जाता है। नॉर्मली हर घर में जो भी बच्चे होते हैं जरूर एक बार शिकार हो जाते हैं इस तरीके, पर इग्नोर कर देते थे। सच्चाई तो यही है कि आज तक तो उनके ध्यान में नहीं आता था, पर इतना बड़ा सर्जरी का रूप ले लेना ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ, क्योंकि उसमें सुई की जांच में आया कि ट्यूमर का शक है, तो सर्जरी की ज़रूरत थी ये बच्चे को, तो इसलिए करना था। टाइम पे आएंगे, दिखाएंगे, क्या पता दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। वो अलग टाइप की गांठ होती है जो घर घर में बच्चों को निकल आती है, वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें था ऐसा रिस्क। तो ये कैसे पता चला कि ऐसा कुछ गांठ है? हाँ। या फिर इनको कितने पुराना या फिर कितना क्रिटिकल मानती हैं? 3 साल से बच्ची को गांठ धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ ही रही थी, और सुई की जांच अब जाके हुई थी। उस सुई की जांच में ही आता है कि कैंसर है या सादी गांठ है या कोई खून की बीमारी है। उसमें कैंसर जैसा शक आया, सेल्स मिले, तो इसलिए सर्जरी करने के लिए था ही। जो MRI था उसमें भी गांठ अंदर थी, और ऊपर 2 टाइप के होते हैं, ऊपर और नीचे, उसमें गांठ मिली थी, तो फिर वो करना था इसलिए। डॉक्टर साहब, सर्जरी कितने घंटे की थी और क्या लगता है इस सर्जरी के बाद से कितना आप सिक्योर माना जाए बच्चे की ये जो गांठ का जो है? देखिए, ऑपरेशन में कुल मिला के हमें 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगा था, और अब पूरी तरीके से हमने गांठ उसको निकाल दी है। वो गांठ जांच के लिए भी चली गई है, और इसके बाद आगे बच्चे को और कुछ इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके टाँके वगैरह निकल जाएंगे, बच्ची घर जा सकती है। उसके बाद आगे हमारी तरफ से कोई और आगे इलाज की ज़रूरत नहीं है। रेयर किस कारण मान रहे थे? क्योंकि यहाँ ये बात बताइए कि बड़ा रेयर केस है जो फरीदाबाद के लिए एक बार के लिए कुछ अलग है ये केस।
अक्सर थूक की ग्रंथि की जो इस तरह के ट्यूमर की गांठें होती हैं वो बड़े लोगों में मिलती हैं। इस तरीके से 5 साल की बच्ची में ऐसा ट्यूमर की गांठ मिलना वो चीज़ थोड़ा रेयर है। और 5 साल के बच्चे में ये ऑपरेशन भी थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की जो नसें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, तो उनको देखना और सही ढंग से बचा पाना मुश्किल होता है, इसलिए ये चीज़ रेयर मानी जाती है। 5 साल की बच्ची में ये सर्जरी थोड़ी रेयर है। ये जो लोग घरों में अवॉइड कर देते हैं इस तरीके के जो केसेस निकल के आते हैं, तो फिर इसको क्या क्या माने, वो क्या लापरवाही करना, कई बार लोग शिकायत कर देते हैं, उससे सोचते हैं वो ठीक हो गया। हाँ, वो अक्सर सोचते हैं कि गांठें साधारण हैं, इन्फेक्शन की गांठें होंगी, कुछ करना नहीं। वो बात सही है, ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन की गांठें होती हैं, बट हम जब नहीं दिखाते हैं तो कुछ ऐसे जो रेयर बीमारियां होती हैं वो मिस हो जाती हैं और वो फिर आगे बढ़ती रहती है। तो बस जैसा कि मैडम बता रही थी कि आप जब कोई भी गांठें निकलें तो उसका अस्पताल जाके एक बार इलाज, चाहे तो अल्ट्रासाउंड, सीटी या सुई की जांच, जैसे भी डॉक्टर बताते हैं वो जांच ज़रूर कराएं। अगर साधारण है तो अच्छी बात है, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बीमारी आती है तो उसका जल्द इलाज किया जा सकता है। क्या नाम है जी आपके? मधु देवी। तो यहाँ कैसे आए आप, कहाँ से आए वैसे? मेरे लड़की है गुड़गांव, इसको मम्मी रहती है पापा, तो वहाँ से मेरे देवर बोले कि भाभी ऐसी ऐसे बात है मेरे लड़की के, तो हम कहने कि तब लेके आए। तब मेरे सास ससुर बोले कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, तू वही जरा के ये नहीं दिखा रहे। तो हम कहने कि हाँ मेरे का पता बताएंगे देवर तभी तो हम कुछ बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं क्या दिखाऊँगा। तो मेरे के पास लेके आए तो मैं बी के लेके गए, तभी के लेके गए तो 6 नंबर में मेरे को बैठा दिए लो। 6 नंबर में से पूरा वो लिख के दिए, खून टेस्ट कराने के लिए, वो सब करा के लिए। तो फिर बिहान भेला मेरे को बोला है, तो फिर CTI लिख दिए। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वो ऑफर लिख दिए कि चली जाऊँ वहाँ पर, क्या नाम है हॉस्पिटल के, अल्फला हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर आई, नंबर दिए, नंबर से फिर चली आई फ़ोन करते करते। आराम है बच्चे को? हाँ मेरे बच्चे के ठीक है, जैसे पहली खानी थी वैसे ही हो गई। जिस बच्चे की बात हो रही है, और लगातार मैंने विजुअल में बताया है कि ये क्रिटिकल केसेस इसलिए माने जा रही थी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सर्जरी जो हुआ है, और ये पहले मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक वीडियो हो कि उसको आप पहले देखें, जिसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है वीडियो में कि यहाँ पूरा ये पोर्शन जो है उभरा हुआ था, गांठ था, लेकिन सर्जरी के बाद से अब एक लेवल है, अब इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये तो फिजिकली ऊपर से जो दिख रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि बच्चा भी इस पर बोले कि अभी क्या कंडीशन है। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, पढ़ाई करते हो आप? हाँ, कौन सी क्लास में? ट्यूशन पढ़ती हूँ। अच्छा, ट्यूशन पढ़ते हो। कोरोना के शिकार रहे आप, स्कूल नहीं गए? हाँ? नहीं। अच्छा अच्छा। पापा क्या नाम है? संतोष कुमार। और मदर की, मम्मी की? मम्मी की रिंकू देवी। अच्छा, ये बताओ, जो गांठ हुआ था आपको यहाँ पे, कुछ दिक्कत हो रही थी उससे? नहीं। नहीं। तो कैसा लग रहा था आपको? ठीक लग रहा था। अच्छा, गांठ ठीक लग रहा था। अच्छा, ये बता, अब ठीक लग रहा है या पहले ठीक था? पहले ठीक था। पहले ठीक था। फिर डॉक्टर से बोलूं कि लगा दे फिर? हाँ। हैं? हाँ। हाँ। अच्छा, ये बताओ, हंस बोल ले रही हो, अब दिक्कत तो नहीं हो रहा? नहीं। मुंह खोलो जोर से, हाँ करो, मुंह करो और जोर से, बस इतना ही खुलता है। अच्छा, जोर से हंसो। अच्छा, अब कोई दिक्कत तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।